अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का जो पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे मैंने कंप्लीट आपको गाइड किया होगा कि वो एग्जाम में आ जाओ तो 20 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में जितने भी हैं इंडियन एक्ट 35 से लेके 1973 कॉन्स्टिट्यूशन तक वो आपने सारे क्वेश्चन तैयार करने, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। और जो जितनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं 1973 में 73 के जो आइन में, उसमें 18 आती है, 13 आती है, और जो भी लेटेस्ट 26 अमेंडमेंट है उस पर भी एक नज़र देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें से भी आता है। तो आज देखेंगे इस ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में आज उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना। अब सबसे पहले अपने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की जो है वो ब्रेक डाउन करने के क्वेश्चन में उसने क्या पूछा गया, वो सिंपल क्वेश्चन करेगा, इलेबोरेट साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, और वो कहेगा एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को डिस्कस करो। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, साइलेंट फीचर्स एंड कंक्लूजन लिखने। अब लास्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उसमें मैंने बैकग्राउंड नहीं लिखा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ ली थी कि इसके शॉर्ट कमिंग्स बताएं, और जो उसका बैकग्राउंड था वो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर ही उसको मिक्सअप करके वो पूरा इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड उसी में बना दिया था। तो इसमें हमें ज़रूरत थी बैकग्राउंड बनाने की, इसलिए इसमें बैकग्राउंड की हेडिंग भी देंगे, साइलेंट फीचर्स भी देंगे, कंक्लूजन भी देंगे, ताकि 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट हो। अब इंट्रोडक्शन क्या कहता है जी, सिंपल इंट्रोडक्शन, द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वाज पास 1947। ठीक है जी, दो स्टेट वो स्टैब्लिश हो गई थी। अब विद द इंडियन इंडिपेंडेंस विच वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। और दो नो जो डोमिनेंस न्यू इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थी वो इंडिया और पाकिस्तान थी। तो ब्रिटिश जो थी उन्होंने सरेंडर कर दी थी ऑल काइंड ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर टेरिटरीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना। उसके बाद बैकग्राउंड देना। बैकग्राउंड क्यों ज़रूरी है, अब जो 3 जून प्लान था जिसको माउंट बेंटन प्लान भी कहते हैं, उसकी भी आपने थोड़ा हवाला देना है, क्योंकि इस प्लान की बेस पे ये पार्टीशन की गई थी। अब इसमें बैकग्राउंड में ये लिखना है कि 3 जून जो प्लान था वो आल्सो नोन माउंट बेंटन प्लान। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट proposed a plan announced on the 3rd June 1947 that includes these principles। ये following principles चौथे principle the partition of India was accepted by the British government। ठीक है, successive governments would be given dominant status। फिर autonomy and sovereignty of the both countries को दी गई थी, they can make their own constitution, अपना constitution बना सकते हैं। और जो ये एक्ट था ये 18 जुलाई 1947 को रिसीव किया गया था, ये रॉयल एसिड में। और थर्स इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 15 अगस्त 1947। अब जो ऑफिशियल जो डेट है पार्टीशन की वो 15 अगस्त 1947 है। ये बाद में पाकिस्तान 14 अगस्त और इंडिया 15 अगस्त को क्या दिया गया बोला था, डिबेट है, लेकिन जो ऑफिशियल डेट है वो 15 अगस्त 1947 है। दिस प्लान वाज फाइनल प्लान ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब साइलेंट फीचर, साइलेंट फीचर इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि सारे आपने पहले साइलेंट फीचर्स को तरतीब में लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है, ताकि चेक करने वाले को भी समझ आ जाए कि स्टूडेंट ने एक तरतीब से हेडिंग्स दी हुई हैं और उन हेडिंग्स को वो एक्सप्लेन कर रहा है। बेसिकली एग्जामिनर जब पहले 2 क्वेश्चन आपके चेक करता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट आगे उसने आगे किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। जो एक सफाई से अगर काम हुआ होगा तो उसमें मार्क्स भी मिलेंगे, और क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस बहुत कम है। अब बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं जी। पार्टीशन ऑफ इंडिया कर दी गई 1940, प्रोवाइडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश 2 डोमिनेंस इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। अपॉइंटमेंट डेट जो ऑफिशियल डेट थी वो 15 अगस्त 1947 अब लेजिस्लेटिव सुपरमेसी प्रोवाइड कर दी गई थी। फिर बाउंड्री कमीशन, जो बाउंड्रीज थी जो डिटरमाइन की गई थी, उसका जो हेड था वो सर सीरियल रेड क्लिफ था। ठीक है। फिर इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन। अब आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जब तक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन दोनों स्टेट्स का नहीं था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे चल रहे थे, उसके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे। फिर जो किंग की पावर्स थी वो उनको एंड ऑफ द किंग टू वेटो जो वो गिव अप उसने कर दी थी। बस सिविल सर्वेंट्स, वो लोग, those civil servants who have been appointed before the 15 August 1947 will continue in service with the same privileges। वो अपनी सर्विसेज जो थी वो कंटिन्यू कर रहे थे सिविल सर्वेंट्स, जो आज़ादी के जो पहले भी सर्वेंट्स थे वो अपनी जो है ड्यूटीज़ वो सर्विसेज वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। फिर जो आर्म फोर्सेज हैं इन सेक्शन के मुताबिक जो फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज जो हैं वो डेल्ट करती हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल्स। अब गवर्नर जनरल्स जो होते हैं दोनों के, इंडिया और पाकिस्तान के, वर टू हैव गवर्नर जनरल्स टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। ब्रिटिश किंग ने अपॉइंट किए थे दोनों के गवर्नर जनरल्स। ठीक है। फिर फ्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों कंट्रीज अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो बना सकते हैं क्योंकि आज़ाद हो चुकी हैं। उसके बाद कंक्लूजन, टू कंक्लूड द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 provides the partition of India and the present state of Islamic Republic of Pakistan was created under these acts. After the establishment of Pakistan, the Government of India Act 1935 was adopted as interim constitution. बिल्कुल सिंपल, सारा निचोड़ अब अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं कि जो 47 में जो पार्टीशन हुई, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट के बाद में जब उनके अपने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बना तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही दोनों फॉलो करते रहे। तो ये थी आज की वीडियो। शो लाइक द वीडियो, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, एंड होप टू सी यू अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।